सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने बड़ा प्रस्ताव दिया है हॉर्मुज को लेकर। हॉर्मुज के ओमान वाले हिस्से से जहाजों को सुरक्षित गुजरने देगा ईरान। ये बड़ा प्रस्ताव सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। प्रस्ताव अमेरिका के साथ चल रही बातचीत का हिस्सा भी माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी अभी सामने आ रही है। ईरान की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी ये भी सामने आते ही आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी जानकारी ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है कि हॉर्मुज के ओमान वाले हिस्से से जहाजों को सुरक्षित गुजरने देगा ईरान, यानी तनाव कम हो सकता है। यह प्रस्ताव अमेरिका के साथ चल रही बातचीत का हिस्सा भी माना जा रहा है, क्योंकि राउंड 2 की बातचीत होनी है और उससे पहले अगर ईरान ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं ईरान सहमति अमेरिका को दे रहा है, सहयोग भी दे रहा है कि आगे हम युद्ध को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की तरफ से ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी अब इस युद्ध को अलग ही मोड़ पर ले जा रही है। अब तक जो लड़ाई अमेरिका और ईरान की थी, अब इसमें ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन भी उतर आया है। चीन की चेतावनी के बाद भी उसका जहाज अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से हॉर्मुज वापस लौट गया, जिसके बाद अब अमेरिका और चीन के बीच तलवार खिंचती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी। हॉर्मुज लौटा चीनी जहाज। अब अमेरिका चीन में तनातनी। हॉर्मुज में भिड़ती दो महाशक्तियां। ये हॉर्मुज का इलाका है और इस शिप ट्रैकर के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाजों की आवाजाही किस तरह से बाधित हो गई। अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज में सख्त नाकेबंदी लागू कर दी गई, जिसके बाद पेंटागन ने दावा किया कि नाकेबंदी के पहले 24 घंटों में कोई भी प्रतिबंधित जहाज इसे पार नहीं कर पाया। लेकिन हॉर्मुज का ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अब इस जंग में अमेरिका और चीन भिड़ रहे हैं। इस्लामाबाद शांति वार्ता जब विफल हुई तो अमेरिका ने हॉर्मुज में सख्त नाकेबंदी लागू कर दी। उद्देश्य था कि ईरान के समुद्री व्यापार को पूरी तरह से चौपट कर दिया जाए। ईरानी बंदरगाहों की ओर से जा रहे और वहां से आ रहे सभी जहाजों पर नाकेबंदी लागू कर दी गई और इसी कड़ी में चीनी तेल टैंकर रिच स्टारी अमेरिका नाकेबंदी की वजह से वापस हॉर्मुज की ओर लौटने पर मजबूर हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रहा है। कोई भी जहाज नाकाबंदी को पार नहीं कर पाया। 6 जहाज वापस ईरानी बंदरगाह लौट गए। 36 घंटे से भी कम समय में ईरान का व्यापार रोका। अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है। अभी हमने नाकाबंदी कर रखी है। वो कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये देखना पसंद नहीं था कि अगर वो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हो तो उनकी नावें बाहर निकलें, लेकिन अगर वो कारोबार नहीं कर रहे होते तो कोई नाव बाहर नहीं निकलती। तो अब वो ईरान बिल्कुल भी कारोबार नहीं कर पा रहा है और हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे, बहुत आसानी से। ये मत भूलिए कि उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके हथियार खत्म हो चुके हैं, उनके रडार खत्म हो चुके हैं और उनके नेता भी जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि रिच स्टारी नाम का चीनी टैंकर इस रास्ते को पार नहीं कर पाया और हॉर्मुज वापस लौट गया। एक दिन पहले इस जहाज ने खाड़ी को पार किया था। रिच स्टारी टैंकर और इसकी मालिक कंपनी शंघाई जुनरून शिपिंग पहले से ही ईरान के साथ व्यापार करने की वजह से अमेरिकी प्रतिबंधों की लिस्ट में है। अब इस चीनी जहाज को रोके जाने के बाद हॉर्मुज में बवाल और बढ़ सकता है, क्योंकि एक दिन पहले ही चीन ने नाकेबंदी को लेकर चेतावनी दी थी। चीन ने कहा था कि हमारे जहाज हॉर्मुज में आ जा रहे हैं,
ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा के समझौते हैं। हम उन समझौतों का सम्मान करेंगे और उन्हें निभाएंगे। उम्मीद है कि हमारे मामलों में दखल नहीं दी जाएगी। अमेरिका की नाकेबंदी को लेकर चीन ने कड़ा विरोध जताया और इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया। चीन का मानना है कि इस तरह की सैन्य नाकेबंदी न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाएगी बल्कि सीज फायर को भी खतरे में डाल देगी। अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती और घेराबंदी की कार्रवाई केवल टकराव और तनाव बढ़ाएगी, युद्ध विराम को कमजोर करेगी और होर्मुज़ में नेविगेशन की सुरक्षा को प्रभावित करेगी। यह खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी चीन के जहाज का वापस होर्मुज़ लौटना अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी को बढ़ा सकता है। अब ये छोटी सी जो दरख्वास्त थी ईरान की कि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी रोक दे, इस चीज को अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर समझा नहीं सके। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखा हुआ है। विडंबना देखिए, आज वही अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करवाने की कोशिश कर रहा है। आज वही अमेरिका नेटो देशों से और दुनिया में जो दूसरे मित्र देश हैं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, उनको न्योता दे रहा है कि आप अपने नेवी के शिप्स को भेजिए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया जाए। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और अब हॉर्मुज़ में इस तरह की अमेरिकी नाकेबंदी के बाद चीन क्या कदम उठाता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।